तो गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम वंस अगेन इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। और मैं आप लोगों का एक बार फिर से एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लेक्चर नंबर 8 में वेलकम करता हूँ। ठीक है। जैसा कि माय डियर, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इन टू इन, आउट टू आउट मेथड और सेंटर लाइन मेथड। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट एनालिसिस को। देखिए, जो मेरे पहले न्यूमेरिकल अप्रोच है उनको मैं पहले कंप्लीट करूंगा और लास्ट में मैं आपका थियरी अप्रोच कंप्लीट करूंगा। ठीक है। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि अभी सर मुझे बिल्टअप एरिया नहीं पता है, प्लिंथ एरिया नहीं पता है, सर्कुलेशन एरिया नहीं पता है, पोर्च एरिया नहीं पता है, लॉन एरिया नहीं पता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बट पहले जो हमारा न्यूमेरिकल अप्रोच है उसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, ये हम लोग आज के लेक्चर में रेट एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। और रेट एनालिसिस में आज के लेक्चर में हम लोग मेसनरी वाले पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम लोग टारगेट करेंगे कि मेसनरी में कैसे कैलकुलेट किया जाता है ड्राई वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम, और कैसे को फैक्टर डेरिवेशन होता है। ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन है, हेडिंग बनाएंगे हम लोग मेसनरी वर्क। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेसनरी वर्क। अब आप देखिएगा माय डियर, अगर सपोज दैट आपके पास यह एक मेसनरी वाल है, यह एक मेसनरी वाल है, और इस मेसनरी वाल की तीनों डायमेंशन एक्विवेलेंट है। ठीक है। इस मेसनरी वाल का लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, ये सारी डायमेंशन आपके एक्विवेलेंट है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। यहाँ पे इस मेसनरी वाल का जो लेंथ बन रहा है, वो लेंथ बन रहा है 1 मीटर का। और इस मेसनरी वाल की हाइट बन रही है जो, ये भी आपका सिमिलरली 1 मीटर का बन रहा है। और इस मेसनरी वाल का जो ये विड्थ बन रहा है, ये भी आपका 1 मीटर का। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो मेसनरी वाल है इस समय ये किस कंडीशन में है, किस कंडीशन इन द सेंस कि क्या ये वेट कंडीशन में है या ये ड्राई कंडीशन में। वेट का मतलब कि ये गीली अवस्था में है या सूखी अवस्था में है। तो देखो, इससे कोई शेप और साइज मैंने बनाया है। ये एक आपको क्यूबिकल शेप दिख रहा है ना, तो क्यूबिकल शेप दिखने का मतलब है कि इसमें प्लास्टिक सिटी जरूर होगी, तभी तो ये शेप और साइज मिला होगा। इसका मतलब इसको वेट कंडीशन में बनाया गया है। तो अगर मैं इस मेसनरी वाल का वेट वॉल्यूम निकालूं, यहाँ पे वेट वॉल्यूम, तो इस मेसनरी वाल का वेट वॉल्यूम क्या आएगा माय डियर। तो आप सीधे बोल दोगे कि वेट वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू वेड्थ इंटू हाइट कर दो। और जब मैं लेंथ इंटू वेड्थ इंटू हाइट करूंगा, ये 1 मीटर जो है हमारा हाइट है, तो क्या आएगा ये 1 इंटू 1 इंटू 1, और तीनों आपके मीटर हैं, तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम 1 मीटर। तो ये हमारा मेसनरी वाल का वेट वॉल्यूम है। ठीक है। अब देखो, जब भी आप एस्टिमेटिंग करोगे किसी भी मटेरियल का, तो आपको चाहिए क्या होगा, ड्राई वॉल्यूम चाहिए होगा। वेट वॉल्यूम से तो क्या होता है, कंबाइंड होते हैं मटेरियल। जब आप ड्राई वॉल्यूम में ले जाओगे तो इंडिविजुअल मटेरियल आपको मिलेगा, और हमें तो चाहिए यही। क्योंकि ऐसी मेसनरी वाल मैं आपके सामने रख दूंगा और बोलूंगा कि भाई इसमें आप हमें बताओ कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक है, कितना मीटर क्यूब सैंड लगा है, और कितने बैग सीमेंट के लगे। तो ऑब्वियसली बात है कि आप इसमें वेट कंडीशन में कंसीडर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेट कंडीशन में तीनों मटेरियल इस समय एक में है, हमें इंडिविजुअल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा मोटार का वॉल्यूम, हमें चाहिए होगा ब्रिक का वॉल्यूम। तो अब ये मेसनरी वाल है, तो इस मेसनरी वाल में आपको पता है कि तीन मटेरियल अप्लाई है। एक आपका ब्रिक लगा है इस मेसनरी वाल में, और इसके साथ साथ मोटार लगा है। अब मोटार को मैं फर्दर डिस्कस करूं तो इसमें सैंड लगा होगा और इसके साथ सीमेंट लगा होगा। तो अब मुझे ये तीनों मटेरियल इंडिविजुअल चाहिए होगा। ठीक है। ब्रिक, सैंड और सीमेंट।
तो इसके लिए क्या करो, पहले आप ब्रिक का वॉल्यूम करो पता, फिर उसके बाद मोटार का वॉल्यूम पता करो। तो चलो पहले मैं ब्रिक का वॉल्यूम पता करता हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि मॉड्यूलर ब्रिक का साइज क्या होता है। अब मॉड्यूलर ब्रिक के अगर मैं बात करूं, मॉड्यूलर ब्रिक का साइज क्या होगा, तो मॉड्यूलर ब्रिक का साइज होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। यही तो पढ़ा है आपने। मॉड्यूलर ब्रिक को ही आप स्टैंडर्ड ब्रिक भी बोलते हो। इतना आपको क्लियर पता है। अब चलिए मैं अगर आपसे कह दूं कि वॉल्यूम ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल लोगे, बहुत इजी है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आप मीटर में मुझे चाहिए, मीटर में, ये सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज कर दो। 0.19 मल्टीप्लाई बाई 0.09 मल्टीप्लाई बाई 0.09, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 0.19 मल्टीप्लाई बाई 0.09 मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा आपका, 0.001539 मीटर क्यूब आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में मैंने चेंज कर दिया। अब देखो भाई, एक वॉल्यूम, एक ब्रिक का वॉल्यूम पता हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो ब्रिक है इसमें आपने मोटार अप्लाई नहीं किया, मतलब मसाला नहीं लगाया गया है। अब थोड़ा सा मैं मसाला लगाता हूँ, मोटार अप्लाई करता हूँ। तो जब मैं मोटार अप्लाई कर देता हूँ तो उस ब्रिक को क्या बोलता हूँ, नॉमिनल ब्रिक बोलता हूँ, नॉमिनल ब्रिक। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉमिनल ब्रिक का साइज क्या होगा, तो आपको पता है कि नॉमिनल ब्रिक का साइज होता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉमिनल ब्रिक में आपने 1 सेंटीमीटर का मोटार लेंथ में, विड्थ में और डेप्थ में अप्लाई किया है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि वॉल्यूम बताओ भाई, नॉमिनल ब्रिक का वॉल्यूम क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे निकाल लूंगा वॉल्यूम ऑफ नॉमिनल ब्रिक, ठीक है। तो नॉमिनल ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लूं, ये कितना आ जाएगा, 0.20 मल्टीप्लाई बाई 0.10 मल्टीप्लाई बाई 0.10। अब इसको आप शार्ट करोगे तो आ जाएगा 0.002 मीटर। मतलब एक ब्रिक, एक नॉमिनल ब्रिक का वॉल्यूम आ गया 0.002 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए, 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ब्रिक आए होंगे, ठीक है। तो भाई एक ब्रिक का वॉल्यूम पता है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ ब्रिक आएगा, तो 1 से डिवाइड कर दो 1 ब्रिक का वॉल्यूम। तो मैं निकाल ले रहा हूं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब, इन 1 मीटर। तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 ब्रिक का वॉल्यूम 0.00। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब में आपके 500 नंबर ब्रिक आ रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो आप ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें 500 नंबर्स ब्रिक अप्लाई है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, 500 नंबर्स ब्रिक अप्लाई है। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इस वॉल में ब्रिक का वॉल्यूम कितना है, मतलब इस वॉल को 1 मीटर क्यूब में ब्रिक द्वारा कितना वॉल्यूम कवर किया गया है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप मोटार हटा दो, निकाल दो, सिर्फ आप ब्रिक रखो और विदाउट मोटार ब्रिक के 1 ब्रिक के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो 500 को, आ जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नोट करूंगा, कवरिंग वॉल्यूम, कवरिंग वॉल्यूम। देखिए कवरिंग वॉल्यूम किसके द्वारा कवर किया गया है, वॉल्यूम बाई ब्रिक। तो चलिए देखते हैं ब्रिक के द्वारा कितना वॉल्यूम कवर किया गया है। देखो 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ब्रिक थे, 500, ठीक है। और एक ब्रिक का विदाउट मोटार वॉल्यूम कितना था, आपने निकाला है यहाँ पे 0.001539। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा,
0.001539 से 1539 से। अब ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो। 500 मल्टीप्लाई बाई 0.001539, ये आ जाएगा आपका 0.7695 मीटर क्यूब। ठीक है। अब ये किसका वॉल्यूम आया है, ब्रिक का वॉल्यूम आया है। अब हमें चाहिए क्या, मोटार का वॉल्यूम चाहिए ना। तो मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट यहाँ पे नोट कर लेता हूं, कवरिंग वॉल्यूम बाई मोटार, कवरिंग वॉल्यूम बाई मोटार। तो अब आप देखो मोटार के द्वारा कितना वॉल्यूम कवर किया गया है। अब देखो टोटल मेशनरी मेरा 1 मीटर क्यूब का था, और 1 मीटर क्यूब में अगर 0.7695 मीटर क्यूब ब्रिक है, तो जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा वो किसी और का तो होगा नहीं, वो तो ऑब्वियसली मोटार का होगा ना। तो इसमें डिवाइड कर दो आप, 1 - 0.7695। अब ये आ जाएगा आपका मोटार का वॉल्यूम। मोटार का कितना आ गया, ये आ गया 0.2305 मीटर। अब ये आपका मोटार का वॉल्यूम आ गया। ठीक है। अब एक मेरा छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आप याद रखिएगा। जब ये तो वेट वॉल्यूम आया है ना, ये सारा वेट वॉल्यूम आया है। जब आप ड्राई वॉल्यूम निकालोगे, इन केस आप मोटार, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार, तो क्या होगा माय डियर, देखो ड्राई वॉल्यूम हमेशा वेट वॉल्यूम से ज्यादा होता है। और क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ड्राई वॉल्यूम में वाइट्स की वैल्यू ज्यादा होती है, वाइट्स सैचुरेटेड होते नहीं है, तो वाइट्स की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार क्या आ जाएगा, एक छोटा सा फार्मूला है, वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम प्लस 33% ऑफ वेट वॉल्यूम, मतलब 33% एक्स्ट्रा होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माय डियर, 1.33 मल्टीप्लाई बाई, ये आपका वेट वॉल्यूम कितना था, 0.2305। चलो अब इसी को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो क्या आ जा रहा है मेरा, यह आ जा रहा है 0.3065 मीटर क्यूब। अब देखो मेरा ड्राई वॉल्यूम इसके लिए निकल गया है। ठीक है। और यही मेरा कोफैक्टर है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मेशनरी के क्वेश्चन होंगे, जितना भी आज तक मेशनरी में क्वेश्चन बना होगा, उसको आसानी से सॉल्व कर, जैसे अब इसी क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूं कि अगर इसी क्वेश्चन में मुझे सीमेंट और सैंड निकालना हो तो कैसे निकालना। तो मैं सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालूंगा, तो सबसे पहले मुझे ये जो मोटार यूज हुआ है इसमें, इस मोटार का कुछ रेशियो पता होना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पे रेशियो दे दे रहा हूँ, इसमें जो मोटार यूज हुआ है वो 1:4 का मोटार यूज हुआ है। अब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 1 पार्ट है ये आपका सीमेंट का पार्ट है, और ये जो 4 पार्ट है ये आपका सैंड का पार्ट। अब आप कैलकुलेट कर लो। तो देखो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाल रहा हूँ, तो 1:4 रेशियो है ना, तो 1 पार्ट सीमेंट का था, तो 1 मैंने ले लिया। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, 1 और 4 का रेशियो था, तो दोनों का एडिशन कितना आएगा, ऐड करने में कितना आएगा, 5 आएगा ना भाई। और आपका ड्राई वॉल्यूम कितना था, 0.3065 था। ठीक है। अब इसको इजी करो, कितना आएगा, तो इसको इजी कर लो आप, 1/5 इंटू 0.3065, ये आपका आ गया 0.3065
613, 0.0613, ठीक है। अब ये आपका सीमेंट का ड्राई वॉल्यूम आया है। आप दो चीजें कर सकते हो, या तो इसको बैग में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो मैं सबसे पहले आपको केजी में कन्वर्ट करना बताता हूँ। तो अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सीमेंट के डेंसिटी से। अब सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है? 1440 केजी पर मीटर। इसका मतलब ये कितना केजी आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 1440, और ये आ गया आपका 88.272 केजी। 88.27 केजी सीमेंट यूज हुआ है जो आपने पिक्चर बनाया है उसके लिए। अगर आपको बैग में चाहिए माय डियर, तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करा दूं। अगर आपको सीमेंट इन बैग में चाहिए तो आप कुछ मत करो, ये जो आपका ड्राई वॉल्यूम आया है 0.0613, इसको आप डिवाइड कर दो 1 बैग सीमेंट के वॉल्यूम से। अब 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम क्या था आपको पता है? 0.0347। चलो डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा ये? चलिए कर लेते हैं। अब ये आ गया आपका 1.7665 बैग। ये आपका सीमेंट बैग में आ गया। अब सिमिलरली आपका एक मटेरियल अभी भी बाकी है। आपने ब्रिक निकाल लिया, आपने सीमेंट निकाल लिया, लेकिन अभी एक मटेरियल बाकी है। और वह कौन सा मटेरियल है माय डियर? वह है सैंड। तो चलो मैं सैंड निकालूंगा। तो सैंड निकालूंगा तो देखो 1:4 का रेशियो था, तो मतलब 4 पार्ट जो रहा होगा वो किसका रहा होगा? सैंड। ठीक है, तो ये 4/5 हो जाएगा। अब को फैक्टर तो कांस्टेंट है, ये तो नहीं बदलने वाला, 0.3065। आप इसको थोड़ा इजी करो, देखो कितना आ जाएगा ये। 4/5 इक्वल टू 0.8 इंटू 0.3065। अब ये आ गया आपका 0.2452 मीटर क्यूब। तो आपको आपको सैंड तो मीटर क्यूब में ही मिलता है, तो इसको किसी और चीज में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं आपको इस पिक्चर, जो मैंने आपको एक पिक्चर बनाया था, इसके लिए पूछूं कि कितना इसमें ब्रिक लगा है, तो आपको पता हो गया 500 नंबर ब्रिक लगे हैं। अच्छा, इस पिक्चर में कितना सीमेंट लगा है, तो सीमेंट भी आपको पता हो गया 1.76 बैग लगा है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस पिक्चर, दैट मीन्स ये 1 मीटर क्यूब मेसनरी करने में सैंड कितना लगा है, तो आपको सैंड भी अब पता हो चुका है। और सैंड कितना आई है माय डियर? 0.245। तो सैंड आ गया है 0.2452 मीटर क्यूब। अब एक चीज करो, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो कि क्या आपका कैलकुलेशन सही है कि नहीं। तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे? आप देखिएगा ड्राई वॉल्यूम आपका कितना था, एक बार चेक कर लो आप। ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना था? तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार मैंने अभी भी निकाला था, और ये आया था 0.3065। तो मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ 0.3065 मीटर क्यूब। अच्छा चलो मैं इसको अब क्रॉस चेक कर रहा हूँ। क्रॉस चेक कैसे करूंगा? जो मेरा इंडिविजुअल निकला है उसको ऐड करूंगा। ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस सैंड, क्योंकि सीमेंट और सैंड को ही तो ऐड करते हो तब आपका मोटार बनता है। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना था? ये आपका आया है कितना आया है? 0.0613।
और प्लस 0.245। आप दोनों को ऐड करो, देखो कितना ड्राई वाल्यूम आ रहा है। तो ये आ जाएगा 0.0613 प्लस 0.2452, और ये आपका आ गया, एग्जैक्ट क्वांटिटी आई है आपकी 0.3065। अब आप बताओ, क्या आपका जो को फैक्टर आया था अब आपके वॉल्यूम से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब दोनों वॉल्यूम मैच कर रहे हैं, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है, आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है। इस प्रकार से हम लोग ब्रिक मेसनरी के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेशियो बदल रहा है तो आप इस पे जो हमने 5 लिया है इस पर आपका एडिशन कुछ और आएगा, बाकी आपका कुछ नहीं बदलने वाला है। हो सकता है आपसे क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा के लिए पूछ ली जाए, जैसे 10 मीटर क्यूब 15 मीटर क्यूब के लिए बताओ, तो आप 10 से 15 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी आपका ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो माय डियर, ये हमारा जो कैलकुलेशन था, ये टोटल कैलकुलेशन था हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्रिक मेसनरी के लिए। अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्लास्टर, कैलकुलेशन ऑफ आरसीसी वर्क, दैट मीन्स कंक्रीट वर्क, रेनफोर्समेंट कंक्रीट वर्क। ठीक है, वीडियो शॉर्ट होने का वजह मैंने आपको कई बार बता दिया है माय डियर, कि इंटरनेट अपलोडिंग के कारण मुझे वीडियो शॉर्ट बनाने होते हैं, वर्क एट होम चल रहा है, बाहर नहीं जाना होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़े से शॉर्ट वीडियो मिल रहे हैं। बट मैं आपसे प्रॉमिस जो किया हूँ कि बिफोर द एग्जामिनेशन मैं आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कंप्लीट करा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन, अचीव योर गोल्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।